पर लिखा हुआ था रिपब्लिक डे हनीमून पैकेज। मतलब आपको एक ऐसा पैकेज रिपब्लिक डे के बहाने दिया जा रहा था जिसका रिपब्लिक डे से क्या संबंध था। फिर मुझे याद आया कि स्वतंत्रता दिवस पर भी, इंडिपेंडेंस डे पर भी ऐसे पैकेजेस दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं। और उसके बाद जब मैंने ये सारी मानसिकता को देखा तो मुझे लगा कि अरे, जब हमारा राष्ट्रीय त्योहार होता है, जो गणतंत्र दिवस हो, जब हमारे यहां पर संविधान और आम आदमी का ये देश है ये लागू हुआ, या हमारा स्वतंत्रता दिन, इन दो दिनों में ये तो हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इन राष्ट्रीय त्योहारों पर तो हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य ज्यादा होना चाहिए। छुट्टी क्यों होती है? सरकारी बाबुओं को छुट्टी होती है, निजी अस्पतालों को छुट्टी होती है, निजी स्कूलों को छुट्टी होती है। यहां दिल्ली एनसीआर में तो मैंने देखा, यहां स्कूल में तो बच्चों को झंडा वंदन के लिए भी नहीं बुलाया जाता। गांव में तो कम से कम उनको बुलाया जाता है, उनके सामने कुछ कार्यक्रम होते हैं, लेकिन निजी प्रतिष्ठान से लेके सरकारी प्रतिष्ठान छुट्टी मनाते हैं। और ये छुट्टी अगर सैटरडे संडे को जोड़कर आती है तो एक बड़े बड़े पैकेजेस बनकर लोग और काम को दांडी मारकर और अपनी मौज करने चले जाते हैं। क्या राष्ट्रीय त्योहार ये सिखाता है? क्या आने वाले साल के ये 2 दिन देशभक्ति सिखाने के उपयोग में नहीं लाए जा सकते? क्या साल के ये दो दिन देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझाने के लिए नहीं उपयोग में लाए जा सकते? क्या साल के ये 2 दिन देश में एक माहौल बनाने के लिए, ये देश मेरा है और इसके प्रति मेरा कर्तव्य है, ये भावना फैलाने के लिए क्यों नहीं उपयोग में लाए जा सकते? ये विचार मेरे मन में आया और मैंने सोचा कि बिंदास बोल में इस विषय को रखेंगे, लोगों की राय लेंगे, सोचते हैं, देखते हैं, पूछते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है, लोग क्या कहता है। मेरे मन में जो बात आई मैंने आपके सामने रखी है। आपके मन में क्या है? क्या आप भी यही सोचते हैं? क्या इन 2 दिनों का कितना अच्छा उपयोग हो सकता है? इन 2 दिनों में अपने शॉप भी लोग बंद रखते हैं, क्या ये शॉप ऑन रख के, खुले रख के, उन 2 दिनों में ज्यादा काम करके उससे आने वाली कमाई हम देशभक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, माहौल बनाने के लिए नहीं कर सकते? क्या कहना है आपका? कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ थाने महाराष्ट्र से। हाँ, ये जो छुट्टियों की परंपरा स्थापित हो गई हमारे देश में, उससे राष्ट्र को नुकसान होता है सूरज जी। और विश्व में ऐसा भारत एकमात्र देश है कि जहां इतनी छुट्टियां हैं। ये नौकरशाहों ने अपने सानुकूल का ऐसा बनवा के हमारे राष्ट्र का नुकसान ही किया है। उस दौरान, उस कार्य के दौरान देशभक्ति के लिए प्रेरणा देना चाहिए। और स्कूलों के अंदर क्या, ये तो अभी देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी मात्र शासकीय त्योहार हो गया, ऐसा प्रजा के मन में हो गया है। तो हमारे कहने से तो ये है कि ये जो छुट्टियां हैं उसमें सब लोगों ने साथ में आके वहाँ देशभक्ति के जागृति के लिए अभियान चलाना चाहिए और जनता ने भी खुद उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश को अपनी बपोती मानकर उसको चाहे वैसा मोड़ने तरोड़ने और जो भी चाहे वो करने वाले कहते हैं कि इस देश की तरफ 1 सेकंड के लिए भी मत देखो। एक दिन अगर इस देश की तरफ देखोगे, अपना मानोगे, अपना कर्तव्य निभाओगे और अपनापन अगर इस देश के साथ दिखाओगे तो इस देश के खिलाफ हमारी जो गलतियां हो रही उसके खिलाफ बोलोगे। इसलिए देशभक्ति का माहौल नहीं बनना चाहिए। क्या आप इसके शिकार तो नहीं बन रहे? अगले कॉल। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, अमित कुमार। बोलिए। ये जो 26 जनवरी और 15 अगस्त है, एक उपचार रह गया है। अभी देखिए पिछले 3 दिन से छुट्टी है। स्कूल के बच्चों से पिछले हफ्ते से इतना जमकर उनको प्रैक्टिस कर लिया है। अभी ये 3 दिन की छुट्टी में शराब खानों का कितना बड़ा बिजनेस होता है, आंकड़ेवारी आप देख सकते हैं। कोई संस्कृति नहीं है उसमें, कोई कुछ भी नहीं है। चाचा नेहरू नाम का कोई फूल देगा, ये देगा, वो दे देगा, लेकिन कोई उसका महत्व क्या है वो कोई नहीं बताता है। बिल्कुल, हमारी संस्कृति अपहरण हो गई है। बिल्कुल, धन्यवाद। इन 2 दिनों में रस्तों पर सन्नाटा होता है। ये कोई मातम का दिन थोड़ी है, ये तो उत्साह का दिन है, ये राष्ट्रीय कर्तव्यों का दिन है। आप देख रहे एक तरफ तो ये हमारी परेड चल रही हो, दूसरी तरफ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ताला लगाया जाता है। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बड़े बड़े शहरों में जिसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ऑफिसेस वहां पर होती है,
वहां पर तो गेट भी खोलने नहीं दिया जाता और ये कहा जाता है कि ये नेशनल हॉलिडे है। इस नेशनल हॉलिडे को नेशनल कर्तव्य क्यों नहीं कहा जा सकता, नेशनल ड्यूटी क्यों नहीं कहा जा सकता? अगर ये नेशनल हॉलिडे के बजाय इसको हम नेशनल ड्यूटी में बदल देंगे तो 2 दिन के लिए 125 करोड़ लोग अगर अपना एक दिन लगाते हैं तो 125 करोड़ दिन आप गिनिए कितने साल देश आगे जा सकता है। अगर 125 करोड़ लोग ईमानदारी से ये 2 दिनों में अपनी बात रखते हैं तो 250 करोड़ दिन होते हैं। चलिए उसमें से हम आधी आबादी ही काम की मान ले तो भी 125 करोड़ लोग इस देश के वर्किंग डेज साबित कर सकते हैं और 125 करोड़ वर्किंग डे का मतलब हो गया कई सौ साल। तो कई सौ साल का काम हम इन 2 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। अंग्रेजों ने हमको जो सिखाया, बताया, पढ़ाया, छुट्टी छोड़ कर गए, वही छुट्टी आज हम आगे भी निभा रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, सुरेश जी बोलिए। हाँ सर, मैं मुंबई से ओम प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर जी, ये जो अंग्रेज सिखा के गए हैं वो आप जो बात कर रहे हैं वो बात 100% सही है। हम उन्हीं के चरणों पे वंदना कर रहे हैं, उन्हीं के बताए मार्ग पे चल रहे हैं। और देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हिंदी में बात होनी चाहिए, आज हमारी मीडिया, हमारे जो फिल्म है वो लोग भी इस तरह से फैला रहे हैं। और ये 2 दिन अगर हम हिंदी का भी प्रसार करें और देशभक्ति का प्रसार करें तो देश का बहुत बड़ा समय बदल जाएगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस काम को केवल देशभक्ति का काम करें मतलब क्या करें? तो राष्ट्रीय भाषा का प्रचार करें, ईमानदारी का प्रचार करें, भारतीय संस्कृति का प्रचार करें। जिन जिन स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर तो संस्कृति का प्रचार निश्चित तौर पर इन 2 दिनों में होता है। झूठे मूठे ही सही, लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेस में लोगों को आने के लिए अगर कहा जाता है, महापुरुषों के वेश में आने के लिए कहा जाता है तो बच्चों को उनकी जानकारी पता चलती है। अगर भाषण वक्तृत्व की स्पर्धा होती है तो बच्चों में उसके संस्कार होते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे सिक्योरिटी के नाम पर, छुट्टी के नाम पर बंद किया जा रहा है। वेस्टर्नाइजेशन के अनुकरण में हम अपनी देशभक्ति भूल रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। 26 जनवरी या 15 अगस्त ही नहीं वरन सभी होली, दिवाली, ईद को छोड़कर राष्ट्रीय महापुरुषों के नाम पर जो छुट्टी होती है उनको बंद करना चाहिए तथा उनके जन्मदिन पर सभी दफ्तरों व स्कूलों में उनकी फोटो व उनके जीवन चरित्र को लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया है। अभी लोग इन महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं तथा ये पूछते फिरते हैं कि भाई ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल जी। और 26 जनवरी बीते दिन जो अभी छुट्टी हुई है, 3 दिन पूरा भारत बंद ही हो गया। इस तरह से इस छुट्टियों के नाम पे हरामखोरी हो रही है, इसे बंद होना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। इस देश के जो हमारे शहीद है, इस देश के लिए जान देने वाले जो है, इस देश के लिए सूली पर चढ़ने वाले जो है, उनका नाम इस देश की इस पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? ये 2 दिन ही तो है जिन 2 दिनों में बिल्कुल नियम करना चाहिए कि सारे टीवी चैनलों पर, रेडियो स्टेशनों पर और न्यूज़पेपर पर भी इन क्रांतिकारियों की जानकारी दी जाए। बच्चों को इन दिनों में यह संस्कार दिया जाए कि यह हमारा विरासत है, यह हमारा भारत है, यह क्रांतिकारी है जिन्होंने इस देश के लिए जानें दी थी। लेकिन इन 2 दिनों का ये उपयोग नहीं हो रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार साहब, बोलिए। ये जो बोल रहे हैं ना, टीवी पे दिखा रहे हैं। हाँ बोल बिंदास बोल। हाँ इनसे कुछ सवाल करने थे। आप लाइव में जोड़ चुके हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मैं ये बोलना चाह रहा, जैसे प्रोग्राम चल रहा है कि जैसे छुट्टियों का गवर्नमेंट का है, समझे, तो ये बात सही है इनकी कि अगर ये छुट्टियां बचाए जाए और अपने मुल्क की भलाई के लिए करा जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझे जी। लेकिन उसके बावजूद जैसे दंगे फिसाद होते हैं, मुल्क का नुकसान होता है, तो इस पे भी तो कोई पाबंदी लगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। ये आप साथ साथ में ये ऑफर देख रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जो इस देश में संस्कृति का कत्ल करता है, उसका फोटो लगा के, उसके सीने पर तिरंगा लगा के, मैं जरा वापस लेने के लिए कहूंगा। देखिए कैसे कैसे लोगों के फोटो लगाए जाते हैं, कैसे लोगों के नाम लगाए जाते हैं। मर्डर फिल्म, जिस्म फिल्म और ऐसे फिल्मों में जिन्होंने इस देश का, संस्कृति का, कल्चर का मर्डर किया, उन लोगों के फोटो उनके सीने पर तिरंगा लगाकर कैसे देश का
इमोशंस का फायदा उठाया जाता है। ये देखिए, इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी को अपने सीने पर तिरंगा लगाने का अधिकार है क्या, ये भी सवाल है, लेकिन ये लगाता है और उसमें आपको खींचता है और ऑफर देता है। ये ऑफर क्यों नहीं आते, ये बाकी तो चलिए, किसी खरीदी के घर के कामों की चीजों के ऊपर कोई ऑफर है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन घूमने फिरने के लिए ऑफर है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ, धन्यवाद आपको इन ज्वलंत प्रश्नों के उठाने के लिए। ऐसे समय में जब एक सा नजर आने वाला सत्ता और विपक्ष सक्रिय हो चुका है और उनके भाई भतीजे घर आ चुके हों और दूसरी तरफ सभी चैनलों पर बहस में उलझे हुए विशेषज्ञ जिनके सत्ता में रहते हुए निरीक्षण के दौरान जवान कई महीनों तक सोता नहीं है, इलाके के पशु पक्षी तो क्या पेड़ पत्थर भी रंग कर सजीव हो उठते हैं। वो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। सीमा पर व देश के अंदर अर्धसैनिक बलों के जवान उग्रवादियों और माओवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद और अपंग हो रहे हैं। उनके असमय घर आने पर पुनर्वास, मेडिकल सुविधा या अन्य सुविधाओं के बारे में कभी किसी ने सोचा हो? उनके लिए तो 26 जनवरी और 15 अगस्त पीढ़ी दर पीढ़ी मनाया जाने वाला त्योहार ही रह गया है। बिल्कुल, धन्यवाद। सत्ता पक्ष, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारे साथ आप स्काइप पर भी जुड़ सकते हो, स्काइप का आईडी स्क्रीन पर चल रहा है। साथ साथ में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं फोन के द्वारा, साथ साथ में आप बात कर सकते हैं हमारे साथ फेसबुक के द्वारा। आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचना शुरू हो गई है और हम आपके सामने एक ऐसा विजुअल भी थोड़ी देर में लेकर आएंगे जो दिखाएगा कि रिपब्लिक डे की पार्टी का स्तर कितना नीचे गिर सकता है। लेकिन कॉलर, नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ सर, कि हमारे देश में छुट्टियां होती हैं, जो हम दुनिया के कर्जदार है इतने, एक कर्जदार आदमी को क्या अधिकार है कि वो आराम करे, पहले अपना कर्जा चुकाएगा या पहले छुट्टियां मनाएगा वो? हमारे छुट्टियां केवल संडे के अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। यदि हम किसी कर्जा लेते हैं तो पहले हमें कर्जा चुकाना होगा, ना कि हम आराम से छुट्टियां काटें। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही है, धन्यवाद। कितनी तर्क संगत बात है, कितनी जिम्मेवारी के साथ हमारे कॉलर ने ये बात कही है और कितनी मजबूत बात है, कितनी अतीत के साथ जोड़ने वाली बात है, कितनी सोच इसमें है कि जब आप किसी का कर्जा लेते हैं, अगर आप किसी का कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे की जब तक आप रिटर्न नहीं करते तब तक आपको काम करते रहना पड़ता है। इस देश को जो स्वतंत्रता मिली है, इसके लिए जो कर्जा हमने अपने पुरखों से लिया है, जो बलिदान उन्होंने दिया है, उसको अभी तक हम रिटर्न में नहीं दे पाए, उनके सपनों का भारत नहीं बना पाए। हमको छुट्टी मनाने का अधिकार नहीं, हमको ऐश करने का अधिकार नहीं, हमको काम से दूर भागने का अधिकार नहीं। बड़ी अच्छी बात इस कॉलर ने कही है। ऐसी ही बातें अगर सामने आएगी, देश के सामने चिंतन होगा, चर्चा होगी, मंथन होगी, तो विचार बनेगा। अगले कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, डॉक्टर अनुज शर्मा। बोलिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे इन राष्ट्रीय सम्मानों के दिनों पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए, बल्कि इन दिनों को तो हमें राष्ट्र निर्माण के लिए यूज करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को हिदायत सभी संस्थानों को देनी चाहिए कि इस दिन को वो राष्ट्र के निर्माण में यूज करें, भाई किसी भी तरीके से जिससे वो यूज करना चाहते हैं। इस दिन बौद्धिक कर सकते हैं या किसी और काम से। बिल्कुल, धन्यवाद। अगर हम इसको अपने आप के चॉइस के आधार पर भी काम करेंगे, कल्पना करिए कि 125 करोड़ लोग अगर सड़क पर आकर सफाई करते हैं तो क्या होगा? क्या कहीं पर भी कोई गंदगी का नामो निशान रहेगा? बिल्कुल नहीं। और ये हमारे कल्चर में आ जाएगा, हमारे स्वभाव में आ जाएगा। हम गंदगी नहीं करेंगे। ये राष्ट्र कितना स्वच्छता के प्रति जागरूक है, ये मैसेज जाएगा, हमारे बच्चों में इसके संस्कार होंगे। ये अगर सड़क पर आकर इन देश के खिलाफ गद्दारों को ढूंढना शुरू कर देंगे तो भी हम उनका नामो निशान मिटा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो हेलो। हाँ, हेलो। अरे बोलिए भैया, बोलिए, जुड़ गए, बोलिए। अरे भाई लेकिन आवाज तो नहीं आ रही। हम कॉलर को कहेंगे कि आपको जो
सजेशन यहां से दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो बताया जाता है, उसका पालन करेंगे तो ही आप अपनी बात को रख पाएंगे। हम आपको एक पार्टी का विजुअल दिखाते हैं कि यह रिपब्लिक डे की पार्टी है। देखिए, जापानी ये पगलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पगलून इंग्लिस्तानी सर पे लूटा है जापानी ये पगलून इंग्लिस्तानी सर पे लूटा है जापानी ये लूटा है जापानी, इसमें बकायदा लिखा हुआ है ये रिपब्लिक डे पार्टी। ये रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है। या जाम से जाम टकरा रहे हैं, बदन से बदन टकरा रहे हैं और संस्कृति चकनाचूर हो रही है। क्या वो बलिदान इसलिए थे कि हम ऐसे नाचे, हम ऐसे थिरके? ऐसी पेज 3 पार्टी है। देखिए, अन्ना टोपी या गांधी टोपी जो भी कहना है कहिए, ये पहन के रिपब्लिक पार्टी में नाच रहे हैं। पता नहीं गांधी के टोपी ने किन किन लोगों का मिसयूज किया, किन किन लोगों ने मिसयूज किया है। देखिए, एक लड़की भी ये टोपी पहनकर नाच रही है। नीचे कपड़े कम है लेकिन सर पर गांधी की टोपी है। वो डीजे है जिसने गले में तिरंगा डाला हुआ है। ये रिपब्लिक डे है। क्या इसके लिए बलिदान थे? क्या इसके लिए लोग फांसी पर चढ़े थे? क्या भगत सिंह ने इसके लिए जान दी थी? क्या चंद्रशेखर आजाद ने हमारे मुंह से कोई देश का क्रांतिकारियों का सीक्रेट ना निकल जाए, क्या इसके लिए जान दी थी? ऐसे कितने क्रांतिकारी है, अगर वो स्वर्ग से इस पार्टी की तरफ देख रहे होंगे तो उनकी आंखों में आंसू नहीं तो क्या होगा? क्या हम आजादी के हकदार है? क्या हम लोकतंत्र के हकदार है? इस वीडियो को देखकर तो मुझे लगता है कि नहीं, हम गुलामी के हकदार है। हमने उनका वो कर्ज नहीं चुकाया जिन्होंने हमको ये आजादी दे दी और हम छुट्टियां मना रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्ते सर, सूरज जी। नमस्ते। मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि 26 जनवरी और 14 अगस्त, जैसे कभी आपने स्क्रीन के ऊपर बताया कि इमरान हाशमी है, और जैसे चीन, ये लोग जो करते हैं ना, एक देश का खराब करते हैं, देश की संस्कृति को बिगाड़ते हैं। जो लोग और जो हमारे बुजुर्ग जो शहीद हुए इस देश के लिए, उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचती होगी ऐसी ये संस्कृति बिगाड़ते ये चीज देखकर। ये इसलिए उन्होंने आजाद नहीं कराया था हमको, उन्होंने ये सब ये सौंप कर गए, इसलिए सौंप के नहीं किए कि हमारा बात तुम इस तरह करना कि तुम्हारी बहन बेटियों को सबको ला के नंगी नचवाना। ये हरामजादों को शर्म आनी चाहिए, इमरान हाशमी को और सलमान खान को, कि इस देश का तुम क्या करना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ सरकार को ऐसी फिल्में बनाने वालों को फांसी दे देनी चाहिए। यही कहना था सर मुझे। धन्यवाद। आप एक स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसा एक तरफ बच्चों विभिन्न महापुरुषों के भेष में हैं, भारत माता बनी हुई है, उसके हाथ में तिरंगा है, और दूसरी तरफ ये फेज 3 सेलिब्रेशन है। अभी भी एक तरफ तो कुछ ठीक हो रहा है लेकिन वो सब जगह नहीं हो रहा है। ये पूरे देश का कर्तव्य है जो अधूरा है। दिल्ली में कई बार के कहा तो ड्राई डे जाता है, ड्राई डे जिस दिन आपको शराब नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस दिन आपको शराब का बिल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस दिन पुलिस वालों ने कहा है कि ड्राई डे, सरकारी आदेश है कि ड्राई डे, शराब नहीं मिलेगी। लेकिन एक दिन पहले के एक दिन बाद के बिल दिए जाते हैं या कैश में व्यवहार होता है, और या नहीं कुछ होना है तो क्लबों में, बार में रिपब्लिक डे पार्टी के नाम से नंगा नाच होता है। कहाँ है समाज के जागरूक लोग? कहाँ है समाज के बुद्धिजीवी लोग? कहाँ है देश की सांस्कृतिक संगठन? कहाँ है देश के राष्ट्रवादी संगठन? अगले कॉलर के पास चल। नमस्कार। हेलो सर। बोलिए। हेलो सर। क्या कहेंगे? ये स्वतंत्र जो हमारा ये स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं सर, इस दिन हम कुछ हर साल कुछ नया कुछ कार्य करेंगे। जो ये जलसा करते हैं, जो स्वतंत्र की रैली निकालते हैं, इसके बदले कोई एक नया कार्यक्रम शुरू करें हर साल। बिल्कुल। हेलो सर। धन्यवाद।
लेकिन नए कार्यक्रम शुरू करने के नाम पर सरकार के द्वारा घोषणाओं की लड़ी लगाई जाती है, लेकिन घोषणाओं का जमीन पर कुछ नहीं उतरता है। 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन सरकार बड़े बड़े पेज पर विज्ञापन निकालकर बधाई देती है, लेकिन देश को, समाज को दिशा नहीं देती। अगले कॉलर। नमस्कार सर, बोलिए। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार मिश्रा गुड़गांव से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आजकल ये न्यू जनरेशन, हाँ। ये आजकल के जो कार्यक्रम हो रहे, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, मैं समझता हूँ कि इनका जो मेन बेस है वो हमारी बेसिक एजुकेशन है। हम बच्चों को देख रहे हैं कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको किसी भी क्रांतिकारियों के बारे में, हमारे देश के बारे में, ये सारे के सारे उनके सिलेबस से ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे को 1 बजे 2 बजे तक स्कूलों में बुला के एक्टिविटी कराया जाता, गेम्स कराया जाता, देश के बारे में बताया जाता था, स्पीच होता था और नेताओं को बुलाया जाता था, कभी सम्मेलन होते थे। लेकिन आज स्कूलों में एक दिन पहले 26 जनवरी के बजाय जो है 24 जनवरी मनाई जा रही है और उसके बाद 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को कार्यक्रम कर रहे हैं और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, ना मिठाइयाँ बांटी जाती है, ना बच्चों का कोई एक्टिवेट क्या बोलते हैं गेम कराए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन है वो एजुकेशन बहुत ही घटिया सिस्टम है। इस एजुकेशन को हर बदलना होगा। धन्यवाद। हम चलते हैं स्काइप पर। कॉलर अब हमसे जुड़ने शुरू हो गए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार, बोलिए। से बोल रहा हूँ। राष्ट्रवाद और छुट्टी 2 अलग अलग चीजें हैं। राष्ट्रीय पर्व को अब घोषित करना उचित नहीं है। राष्ट्रवाद का सही मायने है कि आज हम अधिक काम करें, काम करते हैं, कम से कम 2 घंटे काम ज्यादा करें। हमारे देश में सभी कार्य परंपराओं के अनुसार करने की सोच है। हम हर काम को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं और उसी लीक पर चलते रहते हैं। समय के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। सन 1947 में और आज में बहुत अंतर है। 90 के दशक तक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग थी। उसके बाद वह तेजी से बदलाव आया है। पहले व्यक्ति के पास मनोरंजन के सीमित साधन थे, अब वह बहुत बढ़ गए हैं। अब जो है समय, ये छुट्टी का नहीं है, छुट्टी तो समय नष्ट करना है। आज समय बहुत उपयोगी है, उस समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने सही कहा, बात सही रखी, लेकिन इस बात का कुछ लोग गलत मतलब निकलते हैं। समय बदल चुका है, अब वो जमाना नहीं रहा है। जमाना कोई भी हो, कर्जदार को उस कर्ज को कभी नहीं भूलना चाहिए और कर्ज खास करके तब जब वो आजादी के लिए मिला हो तो उसका रिटर्न देना है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर, बोलिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं मराठी में बात कर सकता हूँ सर? हिंदी बोलिए। हाँ, अगर आपको ये क्रांतिकारियों का सपना जो साकार करना है ना सर, तो ये कि पर्याय है सर इसमें। क्या? एक तो ये निवडणूक आयोग में बदल करना चाहिए। हेलो। और रामदेव बाबा जैसे योगी है ना, उसके साथ आप 540 त्यागी जोड़ना पड़ेगा और उसको 2014 के इलेक्शन में खड़ा करना होगा और उसका प्रचार करना पड़ेगा, तभी तो ये बदल हो सकता है सर। नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये संस्कृति का विनाश कर देगी ये साली। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। दिशा बड़ी ही सही चल रही है और लोग बड़े अच्छे अच्छे तर्कों के साथ बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जल्दी आते हैं। बिंदास बोलचाल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम मुद्दा लेकर आए कि हमारे राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर छुट्टियां क्यों हम उस दिन ऐश करते हैं, क्यों उस दिन हम वो चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, या बल्कि वो चीजें क्यों नहीं करते जो हमको करनी और करनी ही चाहिए। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। हेलो, मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो आजादी मिली नहीं देश की जनता को, और ये सरकार जो है, हेलो, बिल्कुल बोलते रहिए। ये सरकार जो है इस सपने को जिंदा रखना चाहती है लोगों के दिमाग में कि जो है हमें आजादी मिली नहीं, राजनीतिक आजादी मिली है, आर्थिक आजादी तो मिली नहीं। आर्थिक रूप से तो हम आज भी गुलाम हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। इस आजादी के मायनों के ऊपर हम 15 अगस्त को ज्यादा बात करेंगे। अभी स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर जो
मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जो देश के लिए बोल रहे हैं, इससे तो अच्छा है सबसे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और उसके बाद इनको जो सिंधिया गृह मंत्री जो बोले हैं, ऐसे ऐसे गृह मंत्री को पाकिस्तान उठाकर भेज देना चाहिए। धन्यवाद। हम दर्शकों को पुनः प्रार्थना करेंगे कि जिस विषय पर हम कार्यक्रम लेकर आए हैं उसी पर बात करें तो हम विषय को ज्यादा अच्छी तरीके से न्याय दे पाएंगे, नहीं तो एक ही विषय रोज रोज अगर आप रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, प्रणाम सर। क्या कहना है आपको? हाँ तो साहब, वो आजादी की बात जो कह रहे हैं, 15 अगस्त की मनाने की बात, 26 जनवरी की, तो ये शहीदों की बात नहीं कर रहे हैं। शहीदों के गीत क्यों जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको याद करना चाहिए, उनकी बातें बताना चाहिए, उनको सारी चीज दिखाना चाहिए। देखिए तो अपने अस्तित्व को ही गीत गा रहे हैं और देश को कैसे गुलाम करे, कैसे लूटे, ये सब व्यवस्था बता रहे हैं 26 जनवरी को। बिल्कुल, आजादी की तो बातें नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? अब राजेश बोल रहे हैं हम बहरीन से। हाँ, ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी है, ये हम लोग का जो पहले जब हम लोग छोटे छोटे बुलाया जाता था, फिर जाते थे, राष्ट्रगान होता था और प्रभात फेरी होती थी। इससे क्या होता था कि उधर अपने प्रभात फेरी पूरे अपने मोहल्ले में, गांव में, स्कूल जहां है वहां पे होती थी। इससे अवेयरनेस बढ़ती थी लोगों में, लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम में, लोगों को सबको प्रेम था, बट थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ता था, लोग जागृत होते थे, लोग कहते थे हाँ यार देखो आज 26 जनवरी है। हम इस दिन को इस तरह से यूटिलाइज करते थे। और बाकी इंडस्ट्री वगैरह का तो बंद होने का कोई सवाल नहीं, वहां पर तो जा करके हमें अपने वर्किंग आवर्स को ऐड करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, धन्यवाद। अपने पुराने दिनों को तो सब याद करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अच्छा ही हमारे सामने आएगी, लेकिन हमारे इस नौजवान पीढ़ी और कल के पीढ़ी का क्या होगा? अगर ये पीढ़ी इन दिनों को भूल जाएगी, इनके महत्व को भूल जाएगी, तो आने वाला भविष्य क्या होगा? इतिहास और समाजशास्त्री कहते हैं कि जो पीढ़ी अपने गौरवशाली संघर्ष को भूल जाती है उसका आने वाला दिन गुलामी का होता है। हम हमारे गुलामी के दिनों में किए हुए संघर्ष को भूल गए हैं और इसलिए आने वाले दिन हमारे गुलामी के हो सकते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, आजकल के ये जो 26 जनवरी का एक पर्व मात्र ही रह गया है। हमारे यहाँ स्कूलों में क्या करते हैं, फिल्मी डांस और उस पर ज्यादा ये जोर दे रहे हैं। हाँ, एकदम से महत्व घटा दिया गया है। 26 जनवरी और 15 अगस्त का सिर्फ नाम मात्र हो गया है। हाँ, तो हम और पहले तो इतना बहुत बढ़िया होता था कि सुबह प्रभात फेरियां निकलती थी, आजकल तो नाम मात्र का सिर्फ, और जो बच्चों से इतना गंदे गंदे फिल्मों पर डांस करवाते हैं लोग। बिल्कुल, हम तो कुछ वीडियो आपके सामने दिखा नहीं पा रहे क्योंकि कुछ सुचिता और कुछ शालीनता के साथ हम कार्यक्रम को पेश करना पाते हैं, अन्यथा ऐसे ऐसे वीडियो आपको इन 2 दिनों के मिलेंगे जो कि टीवी चैनल पर परिवार के साथ देखे नहीं जा सकते। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप है। मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 26 जनवरी के बारे में हो रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो भी सारी चीजें हैं ये सिर्फ एक ढकोसला है। अगर अपनी पावर दिखानी है तो पाकिस्तान के ऊपर 2-4 बम गिराओ, तब तो पावर का भी पता चलेगा, नहीं तो ऐसे दिखाने से क्या फायदा। बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि या तो 15 और 26 जनवरी है जिसके बारे में लोगों को पता है, या तो ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता लगता कि छुट्टी किस लिए हो रही है। बिल्कुल, हाँ सर। और ये है कि अगर इमरान हाशमी 1-2 फिल्म और निकाल दे तो उसके लिए पद्म भूषण स्वीकार हो जाएगा, लेकिन जो हमारे शहीद वहाँ शिरकत है उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। धन्यवाद। हमने पिछले बार सुदर्शन न्यूज ने कार्यक्रम किया था और हम कई सांसदों को, कई पार्टियों के नेताओं के दफ्तरों में हमने अपना माइक आईडी लेकर लोगों के पास भेजा था कि आज 26 जनवरी है क्या।
तो कई लोगों ने कहा था, कई नेताओं ने, बल्कि कई सांसदों ने भी कहा था कि आज स्वतंत्रता दिवस है। यही कार्यक्रम हमने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पे किया था, तो कई लोगों ने कहा था ये रिपब्लिक डे है। हमने पूछा था इंग्लिश में क्या कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे। हमारे देश के राजनीतिक दलों के नेता, सांसद और विधायकों की ये स्थिति आपने सुदर्शन पर पिछले बार देखी थी। ये अगर स्थिति है तो इसको बदलने का सबसे बेहतरीन मौका इन 2 दिनों में है। स्काइप पे चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपको? हम टेलीफोन के कॉलर के पास चलते हैं, स्काइप पर आवाज नहीं है। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए सर, मैं रजेश सोनी। हाँ बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं, पहले ये देखना चाहिए वो खुद आजाद हैं क्या। मेरा ये मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं, वो खुद आजाद है। वो तो सोनिया जी के बिना पूछे काम नहीं कर सकते। कम से कम इस झंडे को लहराने का काम उन व्यक्ति को देना चाहिए जो क्रांतिकारी हो। स्कूल नहीं होता है, फिर वो कहेगा कि बच्चों को स्कूल है, वो चला गया। क्या माँ बाप छुट्टी, अगर सरकारी बाबू है तो छुट्टी क्यों मनाते हैं? निजी दफ्तरों में भी जाते हैं तो क्यों काम का निपटारा नहीं हो सकता? क्यों सामाजिक काम उस दिन नहीं हो सकता? हम दूसरे की तरफ उंगली करने के बजाय अपनी तरफ सारे दोनों हाथ 10 उंगलियां करके कहें कि यस, मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है और हमको ये करना है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम राम है। हाँ, जो 26 जनवरी की छुट्टी देते हैं, जो हम स्कूल में जाता था, हमारा जो ग्रुप है एनएसएस, जो एनसीसी है, वो लोग जाके कोई हॉस्पिटल, जो स्कूल का जो क्लीनिंग करता था, ठीक है, वो जो रिमेम्बर सब लोग को बताता था कि आज रिपब्लिक डे, आज इंडिपेंडेंस डे, हम लोग को स्कूल पढ़ता था, तभी अब सब लोग बताता था। फिर आज भी वही चल रहा है, कोई गलत नहीं है। छुट्टी देना है, किसी को मदद करना भी वही एक दिन स्कूल के लिए छुट्टी देना जरूरी है, ऑफिशियल छुट्टी देना जरूरी है जी। लेकिन घर पे बैठना या ये जो जिस प्रकार के पैकेजेस दिए जाते हैं, ये सही है? सही है, सही है, सही है। जो हम जो स्कूल में जाता था, कभी हम एनएसएस में था, एनसीसी में था, जब भी जाते कोई हॉस्पिटल, जो प्राइमरी हॉस्पिटल। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। धन्यवाद। हम भी यही तो कह रहे हैं कि इस दिन घर में बैठने के बजाय सामाजिक काम करें, सोशल सर्विस करें, लेकिन छुट्टी देके बच्चों को कहे कि जाओ, अभी जहां घूमने जाना है वहां पर जाओ। अगले कॉलर। नमस्कार सर, बिंदास बोल में आपका स्वागत है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। ये कुंभ महा स्नान क्या हिंदू आतंकवाद की श्रेणी में तो नहीं आता? लाखों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये आतंकवाद तो नहीं है सर? इस पर अलग से बात करेंगे, चिंता मत करिए, इसको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। कॉलर के बाद चलते हैं। नमस्कार, हाँ बोलिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, हम एमएमएस देखते हैं कि एमएमएस क्या कहना चाहता है। हमें तो ये लगता है कि छुट्टी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं कि छुट्टी हो जाती है, छुट्टी कर देते हैं, अपना घर चले जाते हैं, घर पे जाके सो जाते हैं। कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 1 बजे उठ रहा है, उनको पता ही नहीं है कि आज हमारे देश 15 अगस्त है या 26 जनवरी है कि कंपनियों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जब लोग आएंगे, 2-4 बैठेंगे, सब बैठेंगे, हमारे बॉस भी आएंगे, झंडा फहराएंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ, आज हमारे देश, आज के दिन हमारा आजाद हो, हम आजादी को महसूस करेंगे। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। बोलूं सर? हाँ सर, मैं शिवाजी गुप्ता बोल रहा हूँ अबू धाबी से। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक स्कूल और बंद और चालू होने की बात है, स्कूल तो हमें बताता है कि मार्गदर्शन किया जाए, कैसे क्या है, आज का दिन क्या है और कल क्या था।
तो ये हमें बताता है, विद्यालय हमें बताता है। अगर वो विद्यालय बंद किया तो बच्चों को क्या मालूम हुआ आज के दिन क्या था। हमें बहुत तकलीफ होता है कि हमारे देश में जो जवानों ने जिस बलिदानी को देकर आजादी पाई, आज वह चीज उस उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता है। हम लोग दूसरे मुल्कों में रहकर जो उत्सव देखते हैं उस समय हमें तकलीफ होता है कि अगर वो उत्सव हमारे यहाँ भी मनाई जाती तो आज उन बलिदानों का, आज जो हमारे वीर सपूत जो शहीद हुए देश की आजादी के लिए, आज वो कहीं और पहुंचे और हम उनके पूर्वज हम लोग कहीं और किस हिसाब से बैठकर अपने आप को दिखाते आ गए दूसरे देशों को भी। धन्यवाद। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हाँ सुरेश जी, ऐसा है, हाँ, ये जो जन्मदिन की जो छुट्टी ये छुट्टी जो मनाई जाती है हमारी, जन्मदिन पे अच्छी लगती है, मरण पे अच्छी लगती है, जन्मदिन पे नहीं अच्छी लगती। जन्मदिन पे अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल। मरण दिन पे अच्छी लगती है छुट्टी, बिल्कुल। यही तो मैंने कहा कि ये मातम का नहीं, खुशी का माहौल है, उल्लास का माहौल है, उत्साह का माहौल है। इसे खुशी के साथ मनाना चाहिए, ना कि इसको बंद करके दुख जताने जैसा करना चाहिए। हम एक और एमएमएस आपको दिखाते हैं क्या कहता है। छुट्टी तो होना चाहिए, जो सरकारी पर्पज की छुट्टी तो होनी चाहिए, लेकिन अब सरकारी पर्व का जो मतलब है, जो ये दिखाया गया है कि 26 जनवरी 15 अगस्त जो अपने देश के लिए है, लोगों को उनको वहां पे जाके देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर पे रजाई में ओढ़ के तो सोना नहीं चाहिए। आधी बात तो भाई साहब ने अच्छी कही कि रजाई में ओढ़ के नहीं सोना चाहिए, लेकिन सरकारी त्योहार इसको कहा है, ये सरकारी त्योहार नहीं है। इस देश को जो भी आजाद मानता है और जो भी इस देश को अपना नागरिक मानता है, उसका ये त्योहार है, ये राष्ट्रीय पर्व है, ये हर व्यक्ति का पर्व है, हर व्यक्ति के लिए उल्लास का क्षण है, आनंद का क्षण है, खुशी का क्षण है, और उसको मनाना चाहिए, लेकिन रजाई में सोकर ओढ़कर नहीं। हम कई कॉलर, कई फेसबुक पर प्रतिक्रियाएं, कई स्काइप पर कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम नजर डालते हैं कारणों पर। देश के प्रति अपने कर्तव्यों से बचते हम कहीं ना कहीं अपने हितों के लिए ज्यादा सक्रिय रहते हैं। जब देश के प्रति कर्तव्यों की बात आती है तो बचते दिखाई देते हैं। जिस दिन सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत होती है उस दिन हम छुट्टी मनाते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन हम इस दिन देश के लिए कुछ करने के बजाय आराम फरमाते दिखाई देते हैं। दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के बजाय स्कूली छुट्टी। दिल्ली के अलावा कई शहरों में स्कूलों को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन बंद कर दिया जाता है। इससे ना स्कूली बच्चों के राष्ट्रीय पर्वों का महत्व पता चल पाता और ना ही वो उसे देख पाते हैं। आधुनिकीकरण के युग में गुम होती देशभक्ति की भावना। हम आज अपने आप को इतना आधुनिक मानने लगे हैं कि हम राष्ट्रीय पर्वों को भी दूसरे पर्वों की तरह लेने लगते हैं। जिस दिन हमें देश हित में कोई प्रण लेना चाहिए उस दिन हम अपनी निजी जिंदगी जीने में लगे रहते हैं। देश हित की सोच के बजाय निजी हित की भावना का रहना। आज ज्यादातर वक्त हम देश हित के बारे में कम, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसी सोच के तहत हम अपने नजरिए को बनाते हैं, जिससे देश हित की सोच में कमी आती है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए सर। ये स्कूलों में छुट्टी जो होती है उस दिन सभी को, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त, उन सभी को स्कूल में, छोटे बच्चों को जो भी स्कूल में जाते हैं उन सबको मिलकर मनाना चाहिए सर। सर धन्यवाद। हम एमएमएस देखते हैं क्या कहता है। जहां तक मेरा ख्याल है तो छुट्टी होना चाहिए सर। आजादी का त्योहार हमारा एक साल में एक बार आता है, क्योंकि हमारा देश 26 जनवरी के दिन आजाद हुआ था। इसीलिए सब फैमिली अपना इकट्ठे को एंजॉय कर लेते हैं और बाहर परेड वगैरह देख जाते हैं सर। तो आजादी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए सर। देखिए यही तो हम कह रहे हैं कि 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है, इनकी गलती नहीं है। कई सांसद और कई पार्टी के पदाधिकारी नहीं समझते हैं। ये भी 26 जनवरी को कह रहे हैं कि आजादी का त्योहार है। ये आजादी का नहीं, ये लोकतंत्र का त्योहार है। 15 अगस्त आजादी का त्योहार है। हमको यही चीजें पता नहीं है, और आजादी का मतलब भी केवल छुट्टी। ये समाज की मानसिकता है जो इस वीडियो में आपने देखी, इसी को बदलना है। अगले कॉलर। नमस्कार। बोलिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप?
शायद संपर्क टूट गया है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर अब तक के प्रत्येक कॉलर ने अपनी बात को रखा है। जिन कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत अपनी बात राय अलग रखी, उन्होंने भी इस बात को माना है कि इस त्योहार को अलग से मनाना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस तरह के ज्वलंत मुद्दे को रखा है। हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन को एक प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए और इस दिन भी कार्य जारी रखना चाहिए। छुट्टी कर देना एक तरह से इस तरह के महत्वपूर्ण दिन का मतलब प्रतीक्षा एक तरह से गरिमा खोना है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इस तरह के दिन को हम प्रेरणा स्रोत के रूप में लेकर के इस दिन और ज्यादा एक्टिव और दिल से काम करें तो ये अच्छा रहेगा। इसके लिए एक हम अपना और ऊर्जावान इस दिन से महसूस करेंगे, ये एक अलग विषय होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हम परिणाम देखते हैं कि अगर ऐसा ही नंगा नाच चलता रहा और हम इन दिनों का, इन पर्वों का, इन विशेष दिनों का महत्व नहीं समझ पाए तो क्या होगा। स्कूली बच्चे राष्ट्रीय पर्व के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। जब बच्चों को देश की आजादी के बारे में नहीं बताया जाएगा, उनमें सुभाष, भगत सिंह जैसा जोश नहीं भरा जाएगा, तो कैसे देश के युवा राष्ट्रीय पर्वों के महत्व को समझ पाएंगे। जिन राष्ट्रीय पर्वों के दिन हमें ज्यादा काम करना चाहिए, उस दिन हम आराम फरमाते रहेंगे। राष्ट्रीय पर्व हमें हमारे स्वतंत्र होने और उन वीरों की शहादत को याद दिलाने के लिए होते हैं। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि इस दिन छुट्टी मनाने के बजाय और ज्यादा काम करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय पर्व देशभक्ति भावना जगाने के बजाय सेलिब्रेशन बनकर ना रह जाएं। आज हम देश के राष्ट्रीय पर्वों पर देश हित के कार्यों के बजाय सेलिब्रेशन में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देश के शहीदों को हम सही श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। अगर हम सेलिब्रेशन तक ही सीमित रहते हैं तो ये देश के शहीदों के प्रति सही श्रद्धांजलि नहीं हो पाएगी। हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। देश के अमर जवानों ने अपनी शहादत देकर हमें आजादी दिलवाई, यह उनका कर्तव्य था। मगर हमारा कर्तव्य क्या है? उस आजादी को भोगना। हमारा भी कर्तव्य बनता है उस आजादी को संजोकर रखें, देश को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाएं। इन 2 दिनों में वो होता है जिसका उल्लेख मैं यहां पर नहीं कर सकता। फेसबुक पर कई लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया लिखी है कि ऐसे होटल और गेस्ट हाउस के ऑफर्स लिखे हैं जिनका उल्लेख एक परिवार के सामने कार्यक्रम को पेश करते हुए करना मुझे सही नहीं लगता, लेकिन शायद आप समझ रहे होंगे। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि 26 जनवरी है, अपने छत्तीसगढ़ में तो बराबर बात है सर, ऐसा कोई छुट्टी उट्टी नहीं रहता, तभी ऑफिस खुला रहता है। हाँ सर। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा नाम हमजा है। बोलिए बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी कल जो थी उस स्वतंत्र दिवस था। हमें ये करना चाहिए, देश की चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद। देश की चिंता करनी चाहिए, लेकिन देश की चिंता के बजाय हम दिन छुट्टी का आने का वेट करते हैं। उस दिन घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं और ट्रैवल कंपनियां ऐसी ऑफर देती है जिसका मैंने शुरू में उल्लेख किया था कि रिपब्लिक डे हनीमून पैकेज, इंडिपेंडेंस डे हनीमून पैकेज। ये क्या है? व्यवसायिक कंपनियां अपना फायदा उठाती है इन दिन का। वो उठाए, लेकिन वो उठाती है तो सामाजिक संगठन उठाने में क्यों कमजोर पड़ते हैं, क्यों ज्यादा प्रभावी साबित नहीं होते हैं? और कोई क्यों उठाए? इस देश का नागरिक खुद जागता क्यों नहीं, खुद क्यों उठता नहीं? वो क्यों नहीं कहता कि इस 2 दिनों में मुझे सोना नहीं है, मुझे कुछ करना है और खास करके समाज और देश के लिए करना है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। हम राष्ट्रीय पर्वों को सेलिब्रेशन के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। ये ठीक है कि हम राष्ट्रीय पर्वों पर सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन उनके साथ हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। राष्ट्रीय पर्वों पर
दे दिया है। यहाँ 3 दिन से सारे काम बंद हैं और किसी को अगर कोई जरूरी काम है तो वो सब बंद है। यह कैसा राष्ट्रीय पर्व है? हम बहुत पुरानी रीत पे चल रहे हैं। छुट्टी न करके इस दिन को कुछ समाज सेवा के कार्य में लगाना चाहिए और इस तरह से घर में नहीं बैठना चाहिए। आप क्या करते हैं? जी, हम एक स्टूडेंट हैं, पर हम अपने देश के प्रति बहुत, हमारे देश के लिए सम्मान है और हम देश के लिए। बिल्कुल। कौन सी कक्षा में जाते हैं आप? स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं? हम 11वीं कक्षा में हैं। धन्यवाद। 11वीं के बच्चे MTV बकरा देखकर बकरा बनने के बजाय बिंदास बोल देखकर शेर बनते हैं। ये इसका उदाहरण है कि ये बच्चे और फालतू कितने कितने कार्यक्रम आते होंगे वो छोड़कर बिंदास बोल और देश की चिंता करने के लिए आते हैं और स्काइप पर कॉल करके अपनी बात को रखते हैं। एक साथ कई हजार लोग कॉल कर रहे होंगे। इसका मतलब कितने युवा, कितने बच्चे अपनी चीज को अपने कंधों पर ले। इससे कंधे कमजोर और कमजोर नहीं होते बल्कि मजबूत होते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सर जी नमस्कार। क्या कहेंगे? हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र की 24 करोड़ की संख्या हो, लेकिन आबादी में पेट पालने के लिए तो हमारे यहाँ 50% से ज्यादा लोग काम करते होंगे, बल्कि 70% लोग काम करते होंगे। हम 50% की भी बात करें और 2 दिन साल में आते हैं उसकी बात करें तो 125 करोड़ लोग काम करेंगे। 125 करोड़ दिन का, अगर उसको वर्किंग आवर्स में भी हम कहते हैं तो वर्किंग डे हो गए 125 करोड़। 365 दिन का एक साल होता है। 125 करोड़ दिनों का डिवाइडेशन करिए 365 से, कितने साल का काम हम इन 2 दिनों में कर सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी वो MMS में एक ने बंदे ने बताया है कि 26 जनवरी जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। हाँ। तो ये कम कितनी जानकारी आज के स्कूलों में जो है हीरो हीरोइन या जो है ऐसी चीजों का इनका जो पढ़ाया जाता है, कौन सा हीरो कौन सी फिल्म बनाए। जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ स्कूल का, तो टोटल इनका कोई हमारे इतिहास के जो बड़े वीर है, शूरवीर है, महाराणा प्रताप है, भगत सिंह है, इनका तो कोई चित्र ही नहीं जो हमने बचपन में पढ़ा। आज जो इन लोगों का टोटल हीरो का देखिए, कौन सा शाहरुख खान कौन सी फिल्म बनाई, क्या है, तो उनका जो है मोरल साइंस में वो आ रहा है। कौन सा विदेश का क्रिकेटर या फुटबॉलर जो ऐसा टॉपर है, किसने क्या किया है, कौन से देश का जो है वो दिखाया जा रहा है। तो हमारी स्वतंत्रता का क्या मतलब होगा? हमारे स्वतंत्रता जब हमारी जनरेशन आज की पैदावाइश है वही कुछ जानती नहीं है। उन बच्चों से पूछो कौन सा हमारा देश का जो शहीद है, जो क्रांतिकारी है या देश के जो आगे आजाद कराने वाले हैं, उनका नाम ही नहीं जानते हो। हीरो का नाम जानेंगे, क्रिकेटर का नाम जानेंगे, ये जानिए। सबसे पहले हमारे स्कूल की जो बच्चों की जो पढ़ाई का है, उनको हमारे आदर्श पहले जो हमने पढ़ा है स्कूलों का, महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, गुरुदेव वगैरह, ये ऐसे का बिल्कुल ही नाम नहीं है हमारे इतिहास का भी स्कूल के बच्चों को। इस चीज में अगर आप थोड़ा कोशिश करें तभी हमारे। बिल्कुल, यही तो हम घंटा भर कर रहे हैं और ये सालों साल करते रहने की इच्छा है, जब तक कि पूरा समाज सुख की बात करता है। हम आशा करते हैं कि हमारी आजादी, हमारे लोकतंत्र हमेशा हमेशा के लिए सुदृढ़ बनते 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 जीवित रहें, चिरंजीवी रहें। लेकिन कोई भी चिरंजीवी सोते हुए, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हुए नहीं हो सकता। उसके लिए उसको अविरत मेहनत करती रहनी चाहिए और जब मेहनत राष्ट्र के लिए होती है तो वो ज्यादा होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।